अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल है वो है इंडियाज़ बिगेस्ट साइंस सिटी इन अहमदाबाद, गुजरात, पाकिस्तान पब्लिक। देखते हैं इसी वीडियो में क्या समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं और पाकिस्तान को भी बाहर ज़्यादा यानी कि यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ को नहीं देखना चाहिए। हमें भी बीइंग अ नेबरहुड कंट्रीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें इंडिया को आईटी इंडस्ट्री के हवाले से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमज़ा। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं कि इंडियन आईटी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो अभी वहाँ के जो साइंस है उसने एनिमेटेड सिटी बनाई है, बहुत बड़ी सिटी है। इंडियन आईटी की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरी दुनिया में वो डेवलप कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आईटी की बात कर लूँ तो उसका इस टाइम कहीं पर कोई नाम नहीं है। इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से बहुत पहले की डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हुई हुई है, जिसकी वजह से अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो अभी स्टार्ट में ग्रो कर रही है। तो एट दी एंड पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, जो विद द टाइम पीरियड ये भी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक दूसरी बात है ना, अभी मेजॉरिटी 100% में से अगर आप बात करें तो 90% लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाहर से प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, उनको डेवलप करके क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं। जहाँ तक इंडियन आईटी की बात है ना, उनमें फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। जिस तरह आप आईटी वो उसकी बात करें, उन्होंने एक सिटी डेवलप किया है। वो बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी कोई चीज़ ऐसी डेवलप करेंगे जो कि हमें रोशन करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। तो पाकिस्तान जो है ना, अभी फ़िलहाल हर सॉफ्टवेयर हाउस इस रन में है कि मैं अपना पहले फ्यूचर सिक्योर कर लूँ, किसी तरह अर्निंग स्टार्ट कर लूँ। जब तक आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, आप इंडिविजुअल लेवल बाद में आता है, पहले गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी इनिशिएटिव है ही नहीं किसी भी इंडस्ट्री को कि यार वो अपना काम करें, हम उनको बैक करेंगे। सर अगर मैं बात कर लूँ आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की, इंडिया और हम बराबर पे स्टैंड कर रहे थे, लेकिन एकदम ही मोदी आया और उसके बाद उनकी आईटी सेक्टर बदल गया, चेंज हो गया, वो बहुत डेवलप कर गए, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आईटी सेक्टर की बात कर लें, वो एक फ्रीलांसिंग की जो है ना तक महदूद हो गया कि हम फ्रीलांसिंग कर लें, चंद पैसा कमा लें, और हम क्यों नहीं सोचते कि यार कुछ हम डेवलप करें, हमारा भी नाम हो। जबकि उधर देख लूँ गूगल, यूट्यूब, सीईओज सारे उधर हैं। बिल्कुल, इसकी मेन रीज़न है प्रायोरिटीज़। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं, लेकिन उनकी एक होता है प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ मोदी ने आके ऐड की है कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करना है। बेसिकली देखें, जो इंपोर्ट्स है ना, आप कंट्री उसी पे बेस करता है। आपकी इंपोर्ट्स जो है ना वो जितनी कम होंगी, आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो यही रीज़न है कि वो इस तरफ इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हम अपनी जो है ना इकॉनमी को स्ट्रांग करें। तो इसीलिए वो इतना ग्रो कर रही है। जब तक सीईओज़ वगैरह की बात है, जो अब इंडियन आईटी जो है ना वो एजुकेशन लेवल पे भी बड़ा सपोर्ट करती है। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़। गूगल ने अपना एक वहाँ पे हेडक्वार्टर भी बनाया हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनको नज़र आता है कि ये मतलब फुलफ़िल कर सकते हैं हमें। उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे ये इनिशिएटिव इसी वजह से लिया कि कितना टाइम लगेगा कि हम भी अपनी आईटी को बेस्ट कर सकेंगे? मेरा ख्याल है कि मिनिमम आपको 5 to 10 ईयर्स रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इस लेवल पे जाना चाहते हैं कि वो इंडिविजुअली एक ऐसी चीज़ डेवलप करें जो कि उनको बेसिकली फ़ायदा नहीं दे रही, लेकिन वो अपना मुल्क का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? नौमान मुनीर मेरा नाम है। क्या करते हैं नुमान भाई? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं। अच्छा नुमान भाई, इंडिया ने जो है ना, इंडियन साइंस ने एनिमेटेड सिटी बनाई है जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है। इंडियन आईटी की बात करें तो वो आए दिन कोई ना कोई नई से नई डेवलपमेंट करते रहते हैं। कितना अच्छा है ये इंडिया के लिए? एक्चुअली इंडिया की अगर बात की जाए तो वो वो बेहतर समझते हैं कि वो उनके लिए बहुत बेहतर है। और एनिमेटेड सिटी उन्होंने बनाई है, डेफिनेटली वो एक फ्यूचर के हवाले से और जो भी एक आने वाला दौर है उसके लिए एक बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट है। और आईटी इंडस्ट्री में वो पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे है, और उनके आईटी की इंडस्ट्री के अंदर हर तरह की डेवलपमेंट है। और कंप्यूटर में, चिप्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, हर तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर वो
अपने आप को इस तरह से ग्रूम करें जैसे उनको करना चाहिए, और स्टडीज़ के अंदर भी वो आगे हैं। अगर हम सिर्फ एनिमेटेड सिटी की बात करें तो एनिमेटेड सिटी के अंदर वो फॉलो कर रहे हैं उन तमाम डेवलप कंट्रीज़ को कि जिन्होंने इस ट्रेंड को अडॉप्ट किया है, लाइक यूएई है, कतर है, और भी जो मिडल ईस्ट के अलावा जो रशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी पब्लिक को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हर वो मुमकिन इकदाम किए जाते हैं जिससे मैक्सिमम आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिन जिन कंट्रीज़ के आपने नाम लिए, वो कंट्रीज़ भी इस टाइम जो है इंडिया से ही मास्टरमाइंड आईटीज़ के जो हैं वो बुलवा रहे हैं। तकरीबन 80% जो है वो इंडियन आईटी मास्टरमाइंड जो हैं वो ही जॉब्स पे रखे जाते हैं। पाकिस्तानियों का कहीं पे नामो निशान नहीं है। डेफिनेटली ना, पाकिस्तानी वेरी सॉरी टू से कि हम लोग अगर कहीं पे पहचाने जाते हैं तो वो कि कोई काम ऐसा रुका हुआ है या कोई जुगाड़ लगानी है कहीं पे, तो उसके अंदर हमारा बड़ा एक रोल प्ले होता है। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो आईटी के अंदर उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, अपना एक लेवल बनाया, और वो राइट रखते हैं इस चीज़ का कि उनको प्रमोट भी किया जाए। और साथ में अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो कम्युनिटी है, हम इंग्लिश को या इंग्लिश लैंग्वेज को या स्पोकन इंग्लिश को या लर्निंग इंग्लिश को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसने हमारे फ्यूचर में कितना हेल्पफुल होना है। लेकिन वहाँ पे हर बच्चा उसको ये बेसिक स्टेप के ऊपर सिखाया जाता है कि आपने लर्न किस तरह से करना है, और आईटी के अंदर आपने किस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं, और पाकिस्तान को भी बाहर ज़्यादा यानी कि यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ को नहीं देखना चाहिए। हमें भी बीइंग अ नेबरहुड कंट्रीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें इंडिया को आईटी इंडस्ट्री के हवाले से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है। कि देखें उधर की जो गवर्नमेंट है ना, वो सपोर्ट करती है अपनी हर फील्ड को, इसलिए उनकी हर फील्ड में ही वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको अपनी लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है ना हमारा मुल्क ओवरऑल हर मामले में पीछे है इंडिया से। हम टोटली सारा रिलाई जो है वो गवर्नमेंट पे करते हैं, पब्लिक खुद से क्यों नहीं कुछ करती? पब्लिक खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, जो करना है गवर्नमेंट ने करना है। सर देखिए, हम अपने आईटी सेक्टर एजुकेशन सेंटर्स, प्राइवेट आईटी एजुकेशन सेंटर्स को बेस्ट कर सकते हैं। नहीं, प्राइवेट वाले तो बेस्ट कर रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, इवन बहुत अच्छी हैं यूनिवर्सिटीज़, वो अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन एट द एंड वही बात है कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अगर रिसेंटली बिफोर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर बात कर लूँ तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही लेवल पे स्टैंड थे, ठीक है। लेकिन अचानक ही इंडिया का पलटा जो है वो पलटा, और उन्होंने तकरीबन 7-8 साल में जो है इतनी तरक्की कर ली कि इस टाइम वर्ल्ड में 7वें 8वें नंबर पे आ गए हैं। कहा यह जा रहा है 7-8 सालों में और वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। क्या बड़ी वजह है कि वो इतने मास्टरमाइंड पैदा कर रहे हैं इंडिया में? मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में शायद इंडिया से ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको शायद पता है, आप बेहतर जानते हैं, हैकर्स भी जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जितने बड़े हैकर हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। बस ये है कि उनको सपोर्ट मिलती है, हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन सर वर्ल्ड लेवल के पे बात कर लें तो पाकिस्तानीज़ को इतनी जॉब्स नहीं मिलती जितनी इंडियन आईटीज़ को मिलती है। ये रेपुटेशन है इंडिया की ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान से, ये तो हमें पता ही सबको। कितना टाइम लगेगा कि पाकिस्तान भी उस लेवल पे पहुंचे कि हमें भी वो रेपुटेशन मिले? मेरा ख्याल है कि टाइम काफ़ी लगेगा, बाकी होप फॉर द बेस्ट के जल्दी ही आ जाए पाकिस्तान ऊपर, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। बात कर लूँ आईटी इंडस्ट्रीज़ की या एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन बच्चा भी जो है ना, यानी कि 1-2 क्लास का बच्चा जो है वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल देता है कि हमारा मास्टर लेवल का वो स्टूडेंट जो है उसके लेवल पे आता है। इंडिया इतना डेवलप करता जा रहा है, जबकि मैं पीछे चला जाऊँ 8 साल पहले की, 7 साल पहले की बात, तो इंडिया भी हमारे लेवल पर स्टैंड कर रहा था। ऐसा क्या हुआ कि 7 सालों में इंडिया इतना बदल गया कि पूरी दुनिया की नज़र अब इंडिया पे है? उसकी वजह एक ही वजह, वो दैट इज़ कोर्स, ठीक है। उनका कोर्स अपडेटेड है, उनका कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, उनका कोर्स जो है वो उन तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कि जो रियली तौर पे इस वक्त जो है वो एक वैल्यू रखते हैं। अब हम भी उस कमज़ोर हैं पॉलिटिकली तौर के ऊपर और ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के ऊपर, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हर सेक्टर के अंदर माफिया है। तो हम जब तक इस माफिया से नहीं निकल सकते, हम आईटी तो क्या, एजुकेशन तो क्या, हम किसी भी सेक्टर के अंदर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। सर आपको नहीं लगता कि हम सियासत पे सारा इल्ज़ाम दे देते हैं कि हमारी पब्लिक के भी कुछ रोल्स हैं जो हम अदा नहीं कर पा रहे? नहीं, पब्लिक के रोल्स उस वक्त प्ले हो सकते हैं ना कि जिस वक्त
पॉलिटिकली भी हमें सपोर्ट मिले। देखें, अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रेंड बनाने की तरफ लेके चलते हैं, या अगर किसी शख्स के पास ऐसा स्किल्स है कि वो अपने स्किल्स को दिखाना चाहे, तो जब तक उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल सकती तो वो कैसे आगे आएगा। तो ये फिर यूजुअली जो घिसे पिटे ट्रेंड्स हैं वो सामने आ जाएंगे, जैसे कि कोई डांस करके हिट हो गया, कोई सोशल मीडिया ट्रेंड्स। हाँ, सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे वो एक फजूल किस्म की पब्लिसिटी है, मशहूरी है कि कोई डांस करके हिट हो गया, कोई अपना टैग लगा के, अपना नारा लगा के। सर कहीं पे पाकिस्तानी ये तो नहीं चाह रहे कि क्या पता इन्हीं वजह से पाकिस्तान में डॉलर आ जाए, पाकिस्तान थोड़ा आगे निकल जाए? नहीं, अगर तो इस वजह से डॉलर आएंगे तो फिर तो वो डॉलर बड़ी जल्दी यूज़ भी हो जाएंगे और वो नज़र भी नहीं आएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि सर हमें रियली अगर डॉलर चाहिए तो वो हमें आईटी इंडस्ट्री में, जिस तरह से एक जो प्रीवियस जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक कहना था कि अगर एवरी पाकिस्तानी जो आईटी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ लिंक्ड है, अगर वो शख्स डेली का एक फ्रीलांसर $5 भी अर्न करे तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो अपने, ये हम पब्लिक अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को। लास्ट में ये बताइएगा कितने साल में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया के लेवल पे जाके खड़ा होगा? अगर तो हम यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपनी पास्ट की मिस्टेक्स जितनी भी की हैं उनसे सीखें और मेहनत करके, दिल लगा के, जिस तरह से राइट है आगे ग्रो करने का, बढ़ने का। और क्योंकि पाकिस्तानी भी किसी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है। हर चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है या किसी भी XYZ है, तो हमारा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तानियों ने अपना एक नाम बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन अगर देखूं कि हम इंडिया के लेवल को क्यों कितनी देर में इसको मीट कर सकेंगे, कितनी देर तक उसके लेवल पे चले जाएंगे, इट्स टोटली अप टू आवर एफर्ट्स। और वो बहुत यकीन है क्योंकि हम एफर्ट करने वाली जनरेशन है, एफर्ट करने वाली नेशन है। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर एक अच्छी लीडरशिप की सुपरविजन के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इंडिया के लेवल को भी हिट करेंगे। तो जी गाइस, ये थी इंडिया और पाकिस्तान की आईटी टेक्नोलॉजी, जितनी भी मतलब जिसको आईटी टेक्नोलॉजी मतलब सारे, उनके बारे में उन्होंने समझाया कि कहाँ इंडिया जा चुका है और कहाँ पाकिस्तान आ चुका है। ठीक है, पहले की बात भी उन्होंने बताई कि इंडिया पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन इतना नहीं था कि उनमें कोई मतलब 6-7 साल पहले की बात, कोई लंबा पीरियड नहीं हुआ है, बहुत कम पीरियड हुआ ही है। और इतने साल में बोलते जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अपने स्टेट को इतना मतलब कि ऊपर ले गए, इतना ऊपर ले गए कि 6-7 साल में वो हमसे 3 गुना ऊपर आगे बढ़ गए हैं। ये है कि जैसे मोदी जी ने काम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। इन्होंने काम अपने आपको इन्होंने कुछ करके दिखाया है कि इंडिया पहले क्या था, अब क्या है, यानी बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और पहले के अगर वो दौर में अगर जाते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है, तो पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, साथ में फिल्में बनाते थे, साथ में ही हर चीज़। तो हमें सुनकर भी हैरानगी होती है और देखती हूँ कि ये चीज़ें देखो, ये इन्होंने साथ में काम किया, तो देखकर भी हैरानगी होती है कि इतने प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे और इतने प्यार मोहब्बत से ये काम होता था। तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पड़ोसियों में तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से भी है कि पड़ोसियों से पहले प्यार करो। और जो चीज़ अगर पड़ोसी भूखा भी है तो एक रोटी है आपके पास, तो ये एक रोटी ये नहीं कि हमें पूरी खानी है, आधी आप खाओ तो आधी, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। तो यानी पड़ोसी मुल्क भी हमारा पड़ोसी है, तो उनसे हमें मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हमारे हकूक़ भी है। और जब बात आती है काम करने की, तो एक दूसरों को अगर जिस तरह भी यानी बताया गया कि एक दूसरे को फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप अगर देखकर भी सीखो, हाँ देखकर भी सीखो, तो इसमें जेलसी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई जेलसी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि देखो वो टेक्नोलॉजी में आप देखो उनको हर बड़े मुल्क ना उनको सपोर्ट भी कर रहे, जैसे UAE बताया, कतर बताया, USA बताया, उनके साथ मिलके वो काम करना चाहते। तो उनका हर बंदा
इंडिया का हर बंदा टेक्नोलॉजी का जितना भी बंदा है वो अपने हायर करते हैं अपनी कंपनियों में। वो बात यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा आईटी का बंदा है कि उनको वो हायर बड़ी मुश्किल से करते ही नहीं है। अमूमन के बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो मतलब कि देखो, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी हमारे कम टैलेंटेड लोग नहीं है, इतने टैलेंट भरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई उभार नहीं रहा, इतना निकालते नहीं है। उन्होंने ये बताया देखो टैलेंट की कमी नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है। देखो उन्होंने बताया कि हमारे जो हैकर है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं, नंबर 1 वर्ल्ड में हमारे हैकर है। तो उनको क्या पता कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट हो, उनको अगर इनको हम फोकस मतलब हाईलाइट करें, इनको हाईलाइट करें ना, तो आप देखो कि हमारा मुल्क तरक्की क्या मतलब कि किस ऊंचाइयों पे जाता है। मतलब कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, बात वहीं आती है कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, और वहाँ के गवर्नमेंट ले लो, वहाँ के आवाम ले लो, जैसे भी यहाँ का कहा कि ये चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए तो क्या आप नहीं कर सकते। हकीकत है कि कुछ चीज़ें के अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी हो, कि हमारी आवाम भी ढीली है, कि कुछ चीज़ें हमारी आवाम को भी आगे बढ़ना चाहिए, तो वो कुछ गवर्नमेंट को देखकर भी सोचे। देखो हमारे कुछ, मैं बोलता हूँ 70% ये सोचते हैं कि सुबह काम पे गए, रात को आए, खाना खाया, थक गए, सो गए, या थोड़ा एंजॉयमेंट करने इधर उधर स्ट्रीट में बैठ गए। ये हमारी आवाम की सोच है। जो हमारी थिंकिंग है ना, वो आगे बढ़ने वाली नहीं है कि बस कमाया, खाया, बैठा, सो गए। हमारी थिंकिंग को हमें चेंज करना है। हम अगर देखो ऑफिस से आने के बाद हमारी सोच अलग होनी चाहिए कि यार अभी गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट नहीं करती है, इन केस अगर इतना जितना अगर वो कर सकती है वो करे, नहीं कर सकती, हमारी आवाम को भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि एक हमने गुजरात में देखा था कि कुछ एक अपनी इन लोगों ने वो बनाई हुई है कॉलोनी, कि वो चीज़ वो खुद आवाम कर रही है, वो गवर्नमेंट के अलावा कुछ ये लोगों ने अपना ऐसा वो बनाया है जो विलेज है, विलेज गांव देहात के ये लोगों ने बाहर, यानी ये लोगों ने इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, विलेज लग रहा था, तो गवर्नमेंट की तो सपोर्ट नहीं थी, आवाम ने अपने आप को खुद मनवाया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा काम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती है, जितना चाहे वो करते हैं, नहीं भी मिलती है, तो कुछ आप लोग भी करो, अपने तरीके से आगे बढ़ो, पीछे नहीं रहो। जो ये बात उन्होंने कही कि देखो वो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि डांस करके हिट हो गए, कोई टैग लगा के हिट हो गए, कोई ये करके, तो आप ये भी देखो कि इंडिया में ये चीज़ें हैं, वो ये चीज़ों में फोकस डालते, वो जो हाईलाइट हो रहा होता है ना उसको पिक कर लेते फ़ौरन, और जो नहीं भी हो रहा तो उनको भी पिक करते। ये लोग देखते हैं, किसी के मुंह से भी सुनते हैं, तो क्या हिट हुआ, एक हफ्ता चला, उसके बाद उसका नाम खत्म, वो कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे जो इंडिया में है, इंडिया के अंदर क्या है, अगर उसमें टैग लग गया ना, फिर उसका वो हाथ पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, वहाँ के देखो गवर्नमेंट ले लो, वहाँ की आवाम ले लो, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, आवाम भी एक दूसरे से सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी, कि ये लोग एक होता है ना, कीचड़ के अंदर भी अगर टैलेंट होता है तो कमल तो कीचड़ के अंदर ही खेलता है भाई, तो अगर उसके अंदर भी टैलेंट होता है तो ये लोग बाहर निकालते हैं, इनको संवारते हैं, धोते हैं कि वो कीचड़ के अंदर है, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इनको कोई देख नहीं रहा, ये दबा हुआ, ये लोग बाहर उभारते हैं, ये लोग आवाम के सामने लाते हैं। अब इनमें देखो हमें नज़र आता है कि टैलेंट ये कूट कूट के भरा हुआ, ये इतना टैलेंटेड, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। कहने का गुस्सा भी हो, चाहे आपके पास डांस का टैलेंट हो, आपके पास सिंगिंग का टैलेंट हो, आपके पास टेक्नोलॉजी का टैलेंट हो, आपके पास साइंस का, मतलब हर किस्म का कोई भी आपके पास टैलेंट हो, प्लेइंग टैलेंट हो, जो भी टैलेंट हो, टैलेंट तो टैलेंट है, टैलेंट की कदर करनी चाहिए, उसको पिक करना चाहिए और उसको उठाना चाहिए, ठीक है ना। हम ये टैलेंट उठाते हैं तो ही हमारा आगे बढ़ने का चांस बनेगा, हम डॉलरों में ऊपर आएंगे, क्योंकि डॉलरों की बात हो रही थी, डॉलरों में हम जब भी ऊपर आएंगे जब हम इन चीज़ों में फोकस करेंगे, बल्कि ना कि आपस में कोई जो लड़ाई होती है, सियासतदानों की लड़ाई होती है, ये लड़ाई होती है, हम लड़ाइयों में उलझे हुए, तो ये क्या हर नई बाहर कैसे निकलेंगे कि भाई फला ने फला के साथ ऐसा कर दिया, फला ने फला के साथ ऐसा कर दिया, हम इन चीज़ों से ही बाहर नहीं आ रहे, हम इन चीज़ों से ही निकल नहीं पा रहे,
हम अपने बारे में कब सोचेंगे? हम तो सियासत के बारे में ही सोच रहे हैं, हमें सियासत कैसे सियासत करनी है, सियासत कैसे के करनी है। उन चीज़ों से चलो एक वो अलग है, अब सियासत से भी थोड़ा हटकर भी थोड़ा सोचे। हमें सोचना चाहिए। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आवाम हो, और बहुत अच्छी बात सियासत बोली। से बहुत अलग से भी हमें सोचना चाहिए कि हमें बहुत- काम किस तरह करना है, प्यार मोहब्बत से किस तरह आगे बढ़ना है। अगर आप इनका कुछ अगर सीख के कुछ पिक भी करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी इसमें- बात हाँ। उन्होंने ये बोली कि देखो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो देखो कहने का मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट सपोर्ट जब करती है जब पब्लिक सपोर्ट भी हो। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक अब हमारी बटी हुई है, आधी पब्लिक बोलती है मैं ये हूँ, आधी पब्लिक बोलती है मैं ये हूँ, आधी पब्लिक बोलती है मैं ये हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल। पब्लिक पॉपुलेशन जमा होगी, आपकी एक मुट्ठी बन जाएगी। ठीक है, मुट्ठी जब बन जाती है तो आपको पता है मुट्ठी क्या काम करती है। ठीक है, तो आज की आपकी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये कंपैरिजन वाली बात थी और इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।